नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग द वन एंड ओनली प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। ऑलराइट आराधना, मुझे एक बात बताओ। मुझे कुछ बात नहीं करनी, तुम डायरेक्टली टॉप स्टोरी बताओ। बताता हूं पर ओके, उससे पहले एक छोटा सा क्विज हो रहा है। ओके, क्विकली। दीपिका एंड रणवीर सिंह, क्लोज फ्रेंड्स, कटरीना एंड रणबीर कपूर, रियली क्लोज फ्रेंड्स, रणबीर कपूर एंड दीपिका एक्स लवर्स। ओके, तो मैं अगर तुम्हें कहूं कि देयर इज समवन हु डजंट वांट रणबीर कपूर एंड दीपिका टू वर्क टुगेदर, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? कटरीना। मैंने कुछ नहीं बोला, सारे जवाब तुमने ही दे दिए। यू ट्रिक मी, नॉट फेयर। एक नंबर के धोखेबाज हो। तुमने स्टोरी भी नहीं बताई और सब कुछ मुझसे बुलवा लिया। ऑलराइट, मैं तुम्हें सब कुछ टॉप स्टोरी में दिखाता हूं। रणबीर दीपिका की नजदीकी नहीं है कटरीना कैफ को पसंद। कटरीना नहीं चाहती दीपिका और रणबीर एक साथ आए नजर। जी हां, जूम को सोर्सेस से एक ऐसी एक्सक्लूसिव स्कूप मिली है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल दीपिका और रणबीर की हिट जोड़ी को एक साथ कास्ट करने के लिए आजकल ब्रांड्स लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली रणबीर कपूर इन ब्रांड्स को साइन नहीं कर रहे और इसकी वजह है कटरीना कैफ। सोर्सेस की माने तो कटरीना ने रणबीर कपूर को साफ साफ कह रखा है कि वो दीपिका पादुकोण के साथ एड्स ना करें और यही वजह है कि रणबीर ब्रांड वर्ल्ड से आ रहे बड़े ऑफर्स को कर रहे हैं रिजेक्ट। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कटरीना कैफ रणबीर दीपिका के साथ ऐड करने को लेकर कंसर्न्ड क्यों हैं? क्योंकि अब तो रणबीर और दीपिका दोनों साथ में फिल्म तमाशा भी कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब भी जूम को मिल चुका है। दरअसल कटरीना चाहती हैं कि ब्रांड्स रणबीर कपूर के साथ सिर्फ उन्हें साइन करे। साथ ही कैट ये नहीं चाहती कि इन ब्रांड डील से उनकी जगह दीपिका को फायदा मिले। यही वजह है कि कटरीना ने रणबीर कपूर को फरमान जारी कर रखा है और इसे रणबीर कपूर फॉलो भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रणबीर कपूर कब तक इन बड़े डील्स को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। There is one more story about Deepika. You mean Deepika and Ranbir Kapoor? No. Ranveer Singh and Deepika. Don't tell me he also has a problem with Deepika and Ranbir Kapoor working together. नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। These two have a bigger problem in hand, which is जहाँ जाते हैं सबसे पहले ये पूछते हैं वहाँ मीडिया तो नहीं आ रही है भाई। Really? Really? Planet Bollywood. रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण ने फिर से मीडिया के सामने खेला लुका छिपी का गेम। एक बार फिर मीडिया कैमरास को अवॉइड करने के लिए रणवीर दीपिका ने पूरी एहतियात बरती। जूम ने आपको हाल ही में बताया कैसे फिल्म मसान की स्क्रीनिंग पर मीडिया को अवॉइड करने के लिए रणवीर सिंह और दीपिका ने खेला हाइड एंड सीक का गेम। और अब जूम को एक बार फिर रणवीर दीपिका के ऐसे ही न्यू ड्रामा का पता चला है। दरअसल रिसेंटली ये दोनों स्टार्स मुंबई के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे और यहाँ पहुंचते ही रणवीर दीपिका ने रेस्टोरेंट के मैनेजर से पूछा क्या यहाँ मीडिया आती है, और जैसे ही मैनेजर ने कहा हाँ, रणवीर दीपिका बिना खाना खाए इस रेस्टोरेंट से चले गए। जी हाँ, रणवीर दीपिका किसी भी हालत में मीडिया कैमरास के सामने नहीं आना चाहते। आखिर संजय लीला भंसाली ने फिल्म बाजीराव मस्तानी के प्रमोशन शुरू होने तक इन दोनों स्टार्स को मीडिया कैमरा से दूर रहने के लिए जो कहा है। अब देखने वाली बात होगी ये दोनों स्टार्स कब तक मीडिया कैमरास को अवॉइड करते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। जंगली बिल्ली और डॉन दोनों आएंगे आमने सामने। कौन मारेगा बाजी और कौन रह जाएगा पीछे? For once तुम अपने बकवास बंद कर सकते हो। I know the story is about शाहरुख खान and प्रियंका चोपड़ा, so please tell me the story. You are such a spoil sport यार, मेरा पूरा एक्ट किल कर दिया तुमने। कुछ किल विल नहीं किया मैंने। Please tell me the story like right now. Okay, अच्छा देखो, शाहरुख खान की दिलवाले और प्रियंका की बाजीराव मस्तानी दोनों क्रिसमस पे आ रही है, तो मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ इतना बताने वाला था कि पीसी ने उस पर क्या कमेंट मारा है। That's it. But नहीं, तुम ना रहने ही दो। Just watch the story. Planet Bollywood. SRK की फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर क्लैश की न्यूज से प्रियंका चोपड़ा नहीं है खुश। प्रियंका चोपड़ा इस क्लैश को बता रही हैं अनफॉर्चुनेट।
जी हाँ, इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर दिलवाले और बाजीराव मस्तानी की क्लैश अब तय हो चुकी है। ऐसे में अब इन फिल्म्स के स्टार्स इस क्लैश को लेकर खुश नहीं हैं और रिसेंटली ये प्रियंका चोपड़ा के एक ट्वीट के बाद साफ हो गया। दरअसल प्रियंका से एक फैन ने ट्विटर पर एक रिक्वेस्ट करते हुए लिखा, प्लीज ट्राई टू पोस्टपोन और प्रीपोन बाजीराव मस्तानी। अपने फैन के इस रिक्वेस्ट पर प्रियंका जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने लिखा, नॉट इन माई हैंड्स अनफॉर्चुनेटली। साफ है, खुद प्रियंका बाजीराव मस्तानी और दिलवाले के क्लैश को लेकर खुश नहीं हैं, लेकिन अपने फिल्म मेकर्स के इस डिसीजन पर वो सवाल नहीं खड़ा करना चाहती। यही वजह है उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके हाथों में कुछ नहीं है। प्रियंका की इस मजबूरी को समझा जा सकता है। अब आखिर शाहरुख जैसे स्टार के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश कौन सा स्टार चाहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। Remember मैंने तुम्हें बताया था एली एवरम के बर्थडे बैश में सलमान खान इज एक्सपेक्टेड? Oh yeah, remember. So did he come? Well, अब बताओ भी, did he come or not? well, तुम रहने दो, मैं स्टोरी खुद ही देख लूंगी। अरे टाइम फंस हो गई। Planet Bollywood. कल शाम एली अवराम ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे विद हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। पर इस पार्टी की हाईलाइट बने सलमान खान, जिन्होंने इस पार्टी को किया स्किप। एली के साथ साथ यहाँ मीडिया भी सलमान खान को एक्सपेक्ट कर रही थी, बट सलमान की एब्सेंस ने सभी को काफी निराश किया। वैसे बॉलीवुड के दबंग खान को छोड़िए, यहाँ बी टाउन का और भी कोई सितारा नहीं आया नजर और बेबी का ये बर्थडे बैश हो गया काफी फीका। यहाँ गिनकर हमने स्पॉट किए सिर्फ 3 बॉलीवुड सिलेब्स, डेजी शाह, वरुण शर्मा और विजय एंडी। यहाँ एली ने हमें बताया हाउ हर डे स्टार्ट्स ऑन हर बर्थडे। फैमिली आ रहे हैं बर्थडे केक के साथ, गिफ्ट्स के साथ, फूल के साथ, और वो हैप्पी बर्थडे का गाना गाते हैं। सो बेसिकली आई वेक अप टू दैट और हम केक खाते हैं, सुबह में गिफ्ट्स खुलते हैं, ये सब। एली, बॉलीवुड ना सही, आपकी फैमिली तो आपके सेलिब्रेशन में आपके साथ थी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम मुंबई। अच्छा एक बात बताओ, why do you think people like watching Sunny Leone's Bollywood films? Well, obviously because of the hotness quotient and she adds to her films. But unfortunately इस बार सनी की फिल्म उनके hotness quotient की वजह से ही problems में आ गई। क्यों, अब क्या हो गया? देखो। Planet Bollywood. सनी लियोनी की बोल्डनेस पड़ गई है अपनी ही फिल्म पर भारी। सनी की अपकमिंग फिल्म मस्ती ज़ादे को सेंसर बोर्ड के बाद अब फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी रिजेक्ट कर दिया है। आपको बता दें कि जब सेंसर बोर्ड की तरफ से किसी फिल्म को मंजूरी नहीं मिलती तो फिल्म मेकर्स के पास ये राइट होता है कि वो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सके। लेकिन इस फिल्म में सनी की बोल्डनेस को इस कदर दिखाया गया है कि कहीं से भी इस फिल्म को अब तक मंजूरी नहीं मिली है। यूँ तो फिल्म मेकर्स चाहें तो वो इस इशू पर अभी भी कोर्ट का रास्ता ले सकते हैं, लेकिन लगता है कि मेकर्स फिलहाल लीगल रूट लेने का कोई इरादा नहीं बना पाए हैं, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर प्रीतिश नंदी ने अब फैसला किया है कि सनी लियोनी के सीन्स को टोन डाउन किया जाएगा, यानी फिल्म को पास करवाने के लिए मस्ती ज़ादे के सेक्सुअल कोशेंट को कम किया जा रहा है। ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस सब के बाद फिल्म का थिएटर तक पहुँचने का रास्ता क्लियर हो जाए। फरुद्रानी चटोराज, ज़ूम मुंबई। पर सलमान खान की फिल्म्स अब तक तो सिर्फ इंडियन फिल्म्स को टफ कंपटीशन दे रही थी, पर अब what? सेम थिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। I don't understand. मैं बजरंगी भाईजान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स आर हैविंग अ टफ टाइम। वॉच। Planet Bollywood. सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने बढ़ाई पाकिस्तानी मूवीज की मुश्किलें। अब आप सोच रहे होंगे कि बजरंगी भाईजान और पाकिस्तानी मूवीज का क्या कनेक्शन? तो आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरसीज में भी दबंग खान की बजरंगी भाईजान को मिला है व्यूअर्स का जबरदस्त प्यार, और खासकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो लोगों में सलमान खान की इस मूवी के लिए दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। आलम ये है कि बजरंगी भाईजान ईद के बाद से लगातार पाकिस्तानी थिएटर्स में हाउसफुल चल रही है, और यही रीजन बन गया है पाकिस्तानी मूवीज और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मुश्किल का सबब।
नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पाकिस्तानी फिल्म्स, स्पेशली रॉन्ग नंबर और बिन रॉय, हैव कंप्लेन्ड दैट द सिनेमा हॉल ओनर्स आर गिविंग स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टुवर्ड्स देम। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्लेम किया है कि मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स बजरंगी भाईजान के दिन में 6 शोज चला रही हैं, जबकि उनकी खुद की पाकिस्तानी फिल्में रॉन्ग नंबर और बिन रॉय को सिर्फ 1 शो ही मिल पा रहा है। वैसा ऐसे बहुत सालों के बाद हुआ है जब कोई इंडियन मूवी पाकिस्तान में उनकी नेटिव मूवीज पर इस कदर भारी पड़ रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। I think Katrina and Hrithik की pairing super hit है. And guess what? Bang Bang के बाद they are doing Kabir Khan's next film together. आराधना, sorry to break your heart, but ये खबर गलत है। That's not possible. ये news मैंने खुद पढ़ी है. It's everywhere. मेरे पास exclusive story है यार, देखो। I know I'm not wrong, for sure. Planet Bollywood. कबीर खान करेंगे ऋतिक रोशन के साथ काम। जी हाँ, खबर यही आई थी कि कबीर की नेक्स्ट में उनके फेवरेट एक्टर सलमान नहीं बल्कि ऋतिक होंगे। इस बात पर कबीर ने एक इंटरव्यू में कंफर्म भी किया था, स्टेटिंग दैट We are in talks. I have yet to finalize the script though. पर जूम को मिला एक लेटेस्ट अपडेट और वो ये है कि इस फिल्म के लिए कटरीना कैफ को कंसिडर किया जा रहा है ऑपोजिट ऋतिक। हालांकि बीच में खबर आई थी कि रणबीर इज अपेरेंटली नॉट ओके विद ऋतिक कटरीना पेयरिंग, पर कटरीना को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। जब इस रूमर पर हमने कबीर खान से पूछा तो उन्होंने ये बात साफ कह दी। No, I've not decided what I'm doing next. साफ है कि फिलहाल के लिए कबीर खान अपनी अपकमिंग फिल्म पर चल रहे कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ रिवील नहीं करना चाहते हैं, पर इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी खबर हमें मिलेगी तो सबसे पहले जूम आप तक ही अपडेट पहुंचाएगा। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। मुझे नहीं लगता प्रियंका चोपड़ा अभी बॉलीवुड वापस आने वाली है। What nonsense, क्या बात कर रहे हो? Of course I'm serious. US में ही इतना काम मिल रहा है. You think she's gonna come back? अब एक मिनट, अब वापस कौन सा नया काम मिला? स्टोरी तो देखो, सब पता चल जाएगा। Planet Bollywood. प्रियंका चोपड़ा सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपने आप को एज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट भी एस्टैब्लिश करना चाहती हैं। Even while she is shooting for her TV show Quantico in the US, PC is also focusing on her singing career और इसी के चलते प्रियंका will soon sing a song for her TV show. इनफैक्ट कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन था कि क्वांटिको के प्रोमो के लिए पीसी ने अपनी वॉइस लेंड की थी, which isn't true. Well, after her big break in the West and now taking her singing career forward, looks like the jungly Billy of Bollywood is doing everything right to make it big internationally. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. आराधना, अनुष्का ने फाइनली रिप्लाई कर दिया है। रिप्लाई किसको? Don't tell me you left her a fan message. Why don't you do something about your memory? तुम भूल गई हमारी कल की स्टोरी थी where I told you Anushka was trolled on Twitter? Now I remember. तो what did she say? Well, I just want to tell you that it was quite unpredictable, but बाकी सारी details मैं तुम्हें break के बाद बताऊंगा. Like every time, you guys come right back. Every time you do this, for once tell me the story on time. Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूँ तिशे. और मैं हूँ आराधना. And you're watching the one and only Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. So, are you ready to find out Anushka Sharma ने क्या reply किया? Ready तो मैं हूँ, but I'm just thinking अनुष्का ने ज्यादा से ज्यादा apologize ही किया होगा, right? Wrong. Anushka ने एकदम opposite किया. Didn't I just tell you how unpredictable it was? Correct. Well, to know more, watch the next story. Planet Bollywood. It was an honest mistake. Everybody makes mistakes. बी टाउन ब्यूटी अनुष्का शर्मा यहाँ अपनी कौन सी मिस्टेक के बारे में बात कर रही हैं? तो जैसा कि आपको पता ही है कि अनुष्का ने हाल ही में फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ पर दुख जताते हुए किया था ट्वीट, लेकिन उनकी ट्वीट्स में थी गलतियां और जिसकी वजह से अनुष्का को झेलनी पड़ी थी काफी क्रिटिसिज्म। आइए सुनते हैं अनुष्का किस तरह से जस्टिफाई कर रही हैं अपनी इस मिस्टेक को। It was an honest mistake. Everybody makes mistakes. But having said that, my intentions or my feelings cannot be misconstrued. What I was saying was correct. So I think if the intentions can be understood, that's enough for me. And even if they don't understand, I know with what intention I was writing. वैसे अनुष्का भले ही इसे ऑनेस्ट मिस्टेक मानते हुए अपने इंटेंशन सही बता रही हो,
लेकिन कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर नेगेटिविटी फैलाने वालों को ब्लॉक करने का किया था ऐलान। और अब भी अनुष्का ऐसे लोगों के खिलाफ खुलकर बोलती दिखी। I've realized that I don't want to pay attention to people who actually are cowards because they are hiding behind their computer screens with some fake name and saying things about you. Anybody can do that. Come and say it to my face. That's like, then I'll, you know. वेल अनुष्का, आप एक पब्लिक फिगर हैं और लोग आपको अपना आइडल मानकर आपसे परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, ना कि ऐसे मिस्टेक्स की। होप आप अपने इस ऑनेस्ट मिस्टेक से जरूर लेंगी सबक। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। Name one punctual actor in Bollywood. Undoubtedly Akshay Kumar. All right. Name one punctual actress in Bollywood. Sonakshi Sinha. Come on, Aradhna. This is a known fact. Are you serious? ये कब से हो गया? जब से सोनाक्षी ने अपने co-stars को चुन के टारगेट किया है, चुन के। Planet Bollywood. बॉलीवुड स्टार्स की लेट लतीफी को सोनाक्षी ने बनाया अपना निशाना। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर सोनाक्षी ने अपने ओवर पंक्चुअल होने की आदत के बारे में कुछ इस तरह लिखा कि बाकी स्टार्स की लेट लतीफी पर अपने आप ही सवाल खड़े हो गए। सोनाक्षी ने लिखा, I am not punctual. I am over punctual. Always before time. It's quite a bother for people cause they are so used to actors being late. वैसे देखा जाए तो अब तक सोनाक्षी ने जिन भी स्टार्स के साथ काम किया है, उनमें से ज्यादातर स्टार्स अपनी लेट लतीफी के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में सोनाक्षी का ये कमेंट उनके लिए था या नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन उनके इस कमेंट के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। वेल, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी स्टार ने एक्टर्स की लेट लतीफी की शिकायत इस तरह सोशल नेटवर्किंग साइट पर की है। फरुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। यार, I wonder the oh so handsome फवाद खान आजकल न्यू फिल्म साइन क्यों नहीं कर रहे? I have the answer to that. Please tell me then. Well, the reason is Karan Johar. You mean to say करण की वजह से he's not signing new films? अरे करण की वजह से नहीं, करण के कहने पर। Oh. Planet Bollywood. किसके कहने पर फवाद खान ने ठुकराया सोनम कपूर के ऑपोजिट एक बार फिर काम करने का चांस? आज Zoom आपको बताएगा वो असली वजह जिसने एक पल में ही फवाद की हाँ को ना में बदल दिया। वेल, इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल इस पूरे मसले की शुरुआत हुई थी एक ऑफर के साथ। फवाद खान को मिला सोनम के ऑपोजिट फिल्म बैटल्स ऑफ बिटोरा में काम करने का ऑफर और सोर्सेस के मुताबिक फवाद ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए फिल्म को साइन भी कर लिया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद खबर आई कि स्क्रिप्ट में कुछ इंटीमेट सीन्स की वजह से फवाद अनकंफर्टेबल हैं, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है। पर अब Zoom को अपने सोर्सेस से जो पता चला है वो फवाद के दिए रीजन से कहीं मेल नहीं खाता। दरअसल फवाद की ना का कारण और कोई नहीं बल्कि करण जौहर हैं। करण जौहर ने ही फवाद को एडवाइस दी थी कि वो फिल्म बैटल्स ऑफ बिटोरा से अपना नाम वापस ले लें। सोर्सेस के मुताबिक उनका मानना था कि ये फिल्म फवाद के करियर के लिए सही साबित नहीं होगी और यही वजह है कि फवाद ने उनकी बात मानते हुए सोनम के साथ एक बार फिर स्क्रीन स्पेस शेयर करने से इनकार कर दिया। वेल, अब करण की एडवाइस फवाद के कितने काम आती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। आराधना, इससे पहले कि तुम मुझे रोज की तरह शो रैप अप करने के लिए रिमाइंड कर रहा हूँ, today I'll do it myself. I am so impressed with you. In that case, please do the honors. All right. On that note, guys, it's time to wrap up the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned into Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more fun, and more entertainment at 7. And for your first dose of fresh beat on updates, tune into Planet Bollywood only at 1 on Zoom. Turn on.